हेलो डियर लिसनर्स एंड व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। डियर, आज मैं आपसे मैथ्स का एक टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूँ, क्योंकि मैंने मैथ्स की एक सीरीज शुरू की है इंग्लिश के साथ साथ। तो जैसा कि छुट्टियों का माहौल है और छुट्टियों में जो है बच्चे घर हैं, स्टूडेंट्स जो है उनके बेनिफिट के लिए मैंने सोचा कि क्यों ना मैं मैथ्स के वीडियोस भी बनाऊं। और उसमें आप इसी वजह से मैंने अपने चैनल का नाम भी जो है सुधुराम इंग्लिश एंड मैथ्स टीचर रखा है। और इसमें अभी मैं आप से जो है डिस्कस करूंगा मैथ्स का एक बहुत ही अहम टॉपिक, जो छोटी क्लासों के लिए बहुत अहम है, क्योंकि ये 6 से लेकर मैंने 10 तक प्लान किया है कि जो भी इनके मैथ्स के 6 से 10 तक टॉपिक्स हैं वो मैं आपसे टाइम बाय टाइम वक्त ब वक्त जो है आपसे जो है डिस्कस करता रहूँगा। उसके लिए जो है मैंने आज जो टॉपिक सिलेक्ट किया है वो है बेसिकली फ्रैक्शन। Without wasting your time, I will discuss with you the fraction. असल में फ्रैक्शन वर्ड की मीनिंग जो है अपार्ट फ्रॉम अ होल, यानी किसी भी एक चीज है जो कि फुल, वो सपोज केक है, सपोज कोई फ्रूट है, सपोज कोई और रोटी है, अगर उसमें से कुछ हिस्सा अगर आप ले रहे हैं या कोई शेयर है उसमें से आप कुछ हिस्सा ले रहे हैं तो वो आपकी फ्रैक्शन कहलाएगा, पार्ट फ्रॉम अ होल। तो फ्रैक्शन को उर्दू में कसूर कहते हैं, सिंधी में अनपुर कहते हैं, और इंग्लिश में अ पार्ट फ्रॉम अ होल। और फ्रैक्शन मीन्स फ्रेगमेंट। अगर इनकी पार्ट्स की बात की जाए तो इनके जो पार्ट्स हैं वो एक पार्ट है इनका न्यूमरेटर, और सेकंड जो इसका डिनोमिनेटर। ठीक, तो न्यूमरेटर का मतलब होता है टेकन पार्ट्स, और डिनोमिनेटर का मतलब होता है किसी चीज के टोटल पार्ट्स। यानी अगर कोई केक है या कोई ऐसी और चीज है जो आप डिवाइड करना चाहते हैं तो उनको आपने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। फ्रैक्शन में बेसिकली जो भी डिनोमिनेटर्स पार्ट्स होते हैं टोटल ऑफ एनीथिंग, वो हमेशा आपके टोटल इक्वल पार्ट्स होते हैं। जैसे कि ये एक आपका केक है, इसको मैं डिवाइड करना चाहता हूँ 4 पार्ट्स में। इसमें से ये पार्ट आपने पहले तो आप लिखेंगे कि इसके टोटल पार्ट्स जो है वो 4 हैं। वन यू हैव टेकन द शेडेड पार्ट, दिस मीन्स 1 आउट ऑफ 4। सपोज एक और केक है जिसको मैंने 2 पार्ट्स में काटा है, डिवाइड किया है, और इसका भी मैंने एक पार्ट लिया है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये लिखेंगे कि भाई इसके टोटल पार्ट्स कितने हैं, 2 है, और 1 इसका टेकन पार्ट है। सपोज एक और केक है, इसको मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, और इसका 1 पार्ट जो है मैंने टेक किया है, तो आई हैव टेकन 1 पार्ट ऑफ इट, तो मींस टोटल पार्ट्स इसके 3 है, तो 1 आउट ऑफ 3, 1 आउट ऑफ 2, 1 आउट ऑफ 4। तो ये फ्रैक्शन के पार्ट्स हैं, जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, जो टेकन पार्ट्स और हमारे जो है टोटल पार्ट्स ऑफ एनीथिंग, जब भी आप इसको डिवाइड करें। तो अब इसकी बात जो हम आते हैं इसकी काइंड्स पे। अब इसकी जो काइंड्स हैं, काइंड्स ऑफ अ फ्रैक्शन, फ्रैक्शन के 2 काइंड हैं। एक तो आपका है कॉमन फ्रैक्शन नंबर 1, और सेकंड इसका है डेसिमल फ्रैक्शन। नंबर 1 इज कॉमन फ्रैक्शन एंड सेकंड इज डेसिमल फ्रैक्शन। और जो आपका कॉमन फ्रैक्शन है, फर्दर इट हैज 3 मोर टाइप्स: प्रॉपर, इम्प्रॉपर and mixed fraction. Or mixed fraction, or
whole numbers. It has also another name, whole number. Whole number are mixed fraction or mixed number. It is same thing, एक ही चीज होती है. अब अगर देखा जाए तो ये जो कॉमन फ्रैक्शन के 3 टाइप्स हैं, इनमें से प्रॉपर फ्रैक्शन वो होती है जिसका न्यूमरेटर इज बिगर. अब इसका न्यूमरेटर जो है वो डिनोमिनेटर से स्मॉलर होता है. न्यूमरेटर इज स्मॉलर, नॉट बिगर बट न्यूमरेटर इज smaller here. Improper numerator is smaller and in improper numerator is bigger than its denominator. And in mixed fraction, 2 parts, 1 whole part plus other fractional part. This is the definition of proper, improper and mixed number. Proper fraction is the fraction where the numerator is smaller than its denominator, like 1 by 4, like 2 by 3, like 4 by 7. Such type of fractions are proper fractions, क्योंकि इनका जो numerator है वो इस denominator से smaller है. इसी तरह से 2 जो है वो 3 से स्मॉलर है. इसी तरह से ये 4 जो है 7 से स्मॉलर है. तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन होती है. और जैसा कि इम्प्रॉपर इसका ऑपोजिट है तो ये भी इसका ऑपोजिट होगा. तो न्यूमरेटर इसमें बिगर होता है, जैसा कि 4/3, 5/2, 11/5 एटसेट्रा. ये आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है. इसके बाद जैसा कि इसके 2 पार्ट से, एक होता है होल पार्ट, दूसरा होता है फ्रैक्शनल पार्ट. लाइक 2 होल 1/5, 3 होल 1/4 एंड 6 होल 2/7. इसमें एक बात और ध्यान देने वाली है कि इसके अंदर जब आप मिक्स्ड फ्रैक्शन का कोई भी एग्जांपल लिखेंगे तो ये जो आपका फ्रैक्शनल पार्ट है, इट इज ऑलवेज प्रॉपर फ्रैक्शन. ये हमेशा आपका प्रॉपर फ्रैक्शन ही आएगा, क्योंकि ये इस जगह पे इम्प्रॉपर नहीं आ सकता अगर सही माना में मिक्स फ्रैक्शन को देखा और समझा जाए तो ये कॉमन फ्रैक्शन जो फर्स्ट टाइप है. सेकंड आपका डेसिमल काइंड्स है फ्रैक्शन का. इसी काइंड पहले के 3 सब टाइप्स हैं, प्रॉपर, इम्प्रॉपर और मिक्स्ड और होल नंबर. उनके एग्जांपल्स मैंने ये दिए हैं और डेफिनेशन ये होगी कि न्यूमरेटर इज स्मॉलर देन इट्स डिनोमिनेटर, improper numerator is bigger than its denominator. Mixed और whole में 2 parts होते हैं जिसमें एक whole होता है, दूसरा हमेशा fractional, but fractional is always proper fraction. तो अब ये था common fraction. अब आते हैं decimal fraction. जैसा कि जो decimal fraction है, word deci. Deci means bundle of 10. अब bundle of 10 में decimal fraction में हमेशा जो है डिनोमिनेटर जो है वो मल्टीपल ऑफ 10 होता है. अगर आप देखें तो इसमें नीचे जो भी आपके डिनोमिनेटर्स होंगे वो हमेशा आपके मल्टीपल ऑफ 10 होंगे, क्योंकि डेसी मींस बंडल ऑफ 10. डेसिमल फ्रैक्शन वही फ्रैक्शन होता है जिसके अंदर जो डिनोमिनेटर होता है, न्यूमरेटर्स कुछ भी हो, लेकिन जो डिनोमिनेटर होता है दैट इज ऑलवेज द मल्टीपल ऑफ 10. लाइक ये 10 का मल्टीपल है, 110 का मल्टीपल है, 1000 और 10,000 एटसेट्रा. Such type of denominators which are the multiple of 10, and whatever is written in the numerator place are known as decimal fractions. तो ये 2 kinds थे, common fraction और decimal fraction. और further common fraction के 3 types थे, ये उनके examples और definitions. और ये decimal fractions के यानी examples और डेसी, क्योंकि डेसी होता है bundle of 10. तो आप डेसिमल फ्रैक्शन और फ्रैक्शन का वर्ड इसका मतलब ये होता है कि जब आपके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर होंगे तब जाके वो फ्रैक्शन बनेगी. तो अदरवाइज इनके बगैर जो है वो होल नंबर ही कहलाएगा. तो डेसिमल के फ्रैक्शन के एग्जांपल्स ये होते हैं.
और पार्ट्स जो हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर होते हैं दो, जिसमें टेकन पार्ट्स न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर जो है वो आपके टोटल पार्ट्स हैं। और फ्रैक्शन मींस अ पार्ट फ्रॉम अ होल और फ्रैक्शन मींस अ फ्रेगमेंट, जिसकी मीनिंग उर्दू में कसूर कहते हैं और सिंधी में इनके अर्बूज है वो। And this is basically about the fraction and its kinds and further its subtypes. Other than this, there are so many types of fractions, but basic these two types kinds are there, and there are three subtypes of common fractions which I have discussed with you, and I hope that you have understood well. So this was all about the fraction definition, its kinds, parts, and examples in the form of shapes also. I hope that this will help you a lot. So in the end, I would request you keep subscribing, sharing, and keep watching my channel, because now you can see much more in this, and this will help you a lot. Thank you. Asudoram Irpumathilu.